क्राइस्ट को इतना ज़्यादा ब्लास्फेमी के लिए मारा गया, और उन्होंने पूरी ब्रुटैलिटी से उसको दिखाया, राइट? इट इज़ नॉट सेंसर्ड इन एनी वे, राइट? तो अगर सेम चीज इंडियन सिनेमा में होती है कि पूरी ब्रुटैलिटी से वो दिखा रहे हैं, लाइक लेट्स से कि वो ज्यूज थे जिन्होंने उनको ये किया कि ये फॉल्स प्रॉफिट है, फॉल्स गॉड है, एंड ही सेइंग कि आई फॉरगिव यू एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो दिखा रहे हैं ना कि उनमें इतनी काइंडनेस थी कि जो लोग मुझे मार रहे हैं उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और मैं वो पूरी ब्रुटैलिटी में दिखा रहा हूँ इन सिनेमाज. व्हाई आर दे डूइंग इट? बिकॉज दे आर बीइंग ऑनेस्ट टू कि हमारे इसके साथ में ये हुआ था. सो व्हेन द सेम थिंग हैपेंस इन इंडिया, इट इज कॉल्ड एज कि ये रिलीजियसली एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा. मतलब ये कैसे हो गया भाई? ग्लोबली अगर कोई चीज ये हो रही है जो कि फैक्ट थी, जो कि तुम मानते हो कि हुआ है ना, और ये चीज हो रही है, तो फिर तो ये फंडामेंटली तुम ये बोल रहे हो कि तुम बताओ ही मत. दिस इज द प्रॉब्लम विथ द लेफ्ट इकोसिस्टम इन इंडिया. कि मतलब कश्मीर फाइल्स भी जब आई थी, तो एट वन हैंड जहाँ पे आप शिंडलर्स लिस्ट जो फिल्म है उसे सपोर्ट करते हो, उसमें तो क्लियरली सब कुछ दिखाया है. तो कश्मीर फाइल्स में कहाँ पे कुछ गलत दिखाया है? इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू एक्चुअल लाइक FIRs है पुलिस स्टेशन की, विच आई हैव द कॉपीज विथ मी, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट था ये, तो आई कैन गिव यू द FIRs. उसमें क्लियरली लिखा है द अमाउंट ऑफ ट्रेजेडी दैट हैज़ हैपेंड इन कश्मीर. उसमें जो वो सीन दिखाया है वेरन वो उसके घर में घुसते हैं और उसका हस्बैंड जो होता है, उस लेडी का हस्बैंड, वो राइस के उसमें ड्रम में घुस जाता है और फिर गोलियां मार के वो निकल जाते हैं वहाँ से. उसमें उतना दिखाया. बट इफ़ यू रीड व्हाट हैपेंड इन रियलिटी, उस इवेंट में उस लेडी को 3 दिन तक उसके बाद में रेप किया जाता है. दैट लेडी हरसेल्फ इज, जिस राइस के गोनी में उसके हस्बैंड को मारा था और उसका खून की बॉडी उसी में थी, उसी में से चावल निकाल के उसे दिए जाते हैं, उसे पकाने के लिए बोला जाता है और उसकी पूरी फैमिली को खिलाया जाता है. इमेजिन द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी दैट हैपेंड बट वॉज नॉट शोन इन द फिल्म. तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ लेफ्ट इकोसिस्टम. उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो सही है, बट अगर वो सेम चीज़ भारत में होगी तो दैट इज रॉन्ग. So that is the problem with everything here. मेरे को अब honestly, since you have bought in Kashmir, my lineage goes to Jammu. मतलब half of my side, my father's lineage comes from there. Is that I have seen 10 years पहले का, ठीक है, when 360 was there, ठीक है. I have also seen, and what boils my blood is that मैं बॉम्बे में भी रहा हूँ, born here. हम यहाँ बैठ के कश्मीर को जज करते हैं, उनके लोगों को जज करते हैं. आप एक दिन जाके फेस करो जो वो कर रहे हैं 20-25 साल से, राइट? जो मे बी शाहिद कपूर की कोई मूवी आई थी, उसमें दिखाया था कि कॉलेज में हैदर कॉलेज में बच्चा जा रहा है, उसके साथ में चेकिंग हो रही है. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते व्हाट दीस पीपल हैव गॉन थ्रू. एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड्स हियर. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी पॉपुलेशन की बात गिन रहा हूँ. वहां पे ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो हिंदू माइनॉरिटी है, बाय कंसेंसस हिंदू इज अ माइनॉरिटी, ठीक है. वहां पे हम ट्रीट नहीं कर रहे उसको. हमारा देश में भी मेजोरिटी हिंदू हो सकता है, बट है तो वहां पे उस स्टेट के हिसाब से तो माइनॉरिटी ही हो ना. तो मुझे गुस्सा इस चीज पे आता है कि जब आप उस इकोसिस्टम में रहे नहीं हो, आप कैसे जज कर सकते हो? एंड विद योर कंफर्ट ऑफ होम आई कैन से अरे यहाँ से सिर्फ टेररिस्ट ही पैदा होते हैं, करेक्ट, या यहाँ से सिर्फ कश्मीरी पंडित भागते हैं, या दीस पीपल आर ऑलवेज टेकिंग सिंपैथी. यू डोंट नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू. देयर हाफ ऑफ पॉपुलेशन इज वैनिश्ड बिकॉज समबडी किल्ड देम इन ब्लडशेड. आप कैसे बोल सकते हो? आपको खून खोल जाता है जब आपका कोई बच्चे को गलती से टीचर थप्पड़ मार देती है क्लास के अंदर. आपको गुस्सा आता है ना? हाउ कैन यू टेक वायलेंस? बट यार the amount they have suffered, and if you can't even acknowledge it, forget कि आप किसी का साइड ले रहे हो. आप में इतनी हिम्मत नहीं है. वाली चीज है ही नहीं इंडिया में. मतलब that is very sad because what happened in Kashmir was brutal. Same thing has happened in Bihar as well at the same time. जब वहाँ पे हो रहा था तभी बिहार में भी हो रहा था. Nobody even knows about that. मुझे तो मतलब because I've interviewed someone from Bihar, I don't know, मुझे पता चला. There was a movie on this thing जिसको again बहुत दबा दिया गया था. It was on Childs of Bangladesh, something like that, which was on 1971 civil war, where there was same thing happening. There were camps जहाँ पे फीमेल्स को रखा जा रहा था, अगेन बिकॉज ऑफ द बंगाल एंड दैट राइट सिविल वॉर जो चल रहा था कि यार पाकिस्तान के अंदर देयर शुड बी जस्ट द मुस्लिम्स दैट आर कंसीडर्ड पाक एंड बांग्लादेशी आर नॉट ओरिजिनल मुस्लिम, सो दे शुड बी, बिकॉज अगेन वो कंट्री तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी ना. वो तो जबरदस्ती बनाई गई है कि हम अगर फर्स्ट लैंग्वेज हमारी बंगाली है लेट्स से, तो यू आर नॉट कंसिडर अ ट्रू इस्लामी और व्हाटएवर इट इज, एंड देन यू वर फोर्सफुली कन्वर्टेड ईदर थ्रू रेपिंग योर फीमेल काउंटर पार्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट, और आपके बच्चों को मार दिया जाता था, मेल्स को मार दिया जाता. उसके ऊपर मूवी बनी है बट वो अगेन दबाई गई. मुझे पता भी नहीं है कौन सा. I'll share you that name. I think it's called Childs of Bangladesh, something like that. I'll share that with you. But मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमें देखने में शर्म आती है, बट ये किसी के साथ हुई है. Imagine that for a second. आपको लग रहा होगा कि यार मुझे बात नहीं करनी, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ. आप इमेजिन करो भाई उसके साथ हुआ है. Exactly. And if you can't acknowledge being a part of an ecosystem जो चेंज लाता है, हम सोसाइटी को ऐसा टैबू वर्ड बोलते हैं. सोसाइटी कौन है? मैं और तुम हो भाई. करेक्ट.
और अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, तो कहाँ से बदलाव आएगा? करेक्ट मतलब इट्स लाइक कि आई रिमेंबर वी वर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट विथ अ कश्मीरी पंडित, संचित माय प्रोड्यूसर वाज विथ मी ओवर देयर, एंड जो चीज़ें वो बता रहे थे, आई वाज मतलब मेरे लिए तो वो शॉकिंग था ही, बट स्टिल क्योंकि मैंने उसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च किया था, तो वो एक लेवल ऑफ जो शॉक का एक वो एलिमेंट होता है वो मेरे लिए निकल गया था. बट संचित वाज देयर, आई वाज कॉर्नर ऑफ माय फ्रॉम माय आई वाज लुकिंग एट हिज रिएक्शंस, एंड इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रूटल, क्योंकि जब आपको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि क्या क्या हुआ है, एंड समवन हैज लिव्ड दैट रियलिटी, एंड किसी के फैमिली में हुआ है, और जो गेस्ट थे उन्होंने उनके आंखों के सामने चीज़ें होती हुई देखी. मतलब ही वॉज टेलिंग मी स्टोरीज की किस तरह से उनके घर पे मतलब पूरा मॉब पहुंच गया था विद गन्स एंड ऑल दोज नारे जो लग रहे थे. एंड एट वन पॉइंट हिज फादर हैड टोल्ड हिम कि अगर कुछ होता है तो फर्स्ट किल मी, kill your mother, kill your sister, then jump from the window and run. तो इमेजिन अगर उस काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी से आप गए हो, एंड फिर उसके बाद में कोई उसे ही डिनाई करे आपके ही खुद के देश में, तो व्हाट आर यू गोइंग थ्रू? मतलब आपके मेंटल हेल्थ का क्या बैंड बजा होगा यार. मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरे नाना, ही इज नो मोर एनी मोर, इज 97, तो 1929 born. He has seen before freedom, after freedom, he has seen majority of brutal riots, and he was at a center where he could see those riots, he could feel it, and that's why I respect him a lot. Self-built government job, he used to go on a cycle and stuff like that. So जो कहानियाँ मुझे उन्होंने बताई है, मिल्खा सिंह की स्टोरी तो चलो बाद में आई, I have heard it from him first hand. The same village, Lahore and Pathan and stuff, जहाँ से वो यहाँ पे आए, right? Imagine this, पिक्चरों में भी अभी हमें दिखाया जा रहा है. Obviously his whole life is built upon this saying कि either you convert or you die. And उसके सामने, because that's his mental trigger, कि मैं भाग रहा हूँ जिंदगी भर से क्योंकि मेरे को मेरे बाप ने बोला था पीछे मुड़ के मत देखना, और मैंने गलती से देख लिया. इट इज शोन इन द मूवी, विच इज अ फैक्ट ऑफ हिज लाइफ. उस बंदे ने कितना बड़ा दिल होगा, उसने उसको भुला के देश को प्यार किया है. यहाँ पे आके उसने कभी किसी के मन में हेटरेट नहीं फैलाई कि यार मेरे माँ बाप को क्यों मार दिया, बट एटलीस्ट ही उसकी स्टोरी को एक्नॉलेज करो. इमेजिन दैट. एंड देन माय नाना ऑल्सो सेड दिस कि यार मैंने इतना खून देखा है ना बहते हुए इन फ्रंट ऑफ माई आईज, दैट आई रैन अवे एज अ किड. उनको पता नहीं था कि यार मैं इंडिया में कहाँ पे होगा. बहुत सारे व्हाट यू से जो what is it called, refugees, yeah, you will find a lot of refugees camp in Punjab, Delhi. अभी भी है. दिल्ली तो वही था, पूरा सिटी पूरा अभी भी है. you will find Afghan refugees, not just Indian I'm talking about. अभी भी एरिया वहाँ पे अफगान चर्च, अफगान refugees. Exactly. इतना ज़्यादा ब्लड शेड हुआ है. उन्होंने लिटरली देखा है कि भाई लोग भाग रहे हैं कि अगर आप ये नहीं होगे तो आप डेथ हो जाओगे, अगर आप ये नहीं होगे नहीं होगे. इवन फॉर सरदार्स, माई मॉम हैज सीन दैट. जब कर्फ्यू लगा था 1985 ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद में, तो अगर हम इन सारी चीजों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो उसकी हेट कभी जाएगी नहीं ना. उस कम्युनिटी को अगर तुम डिस्कार्ड कर दोगे कि आपके साथ जो हुआ फॉरगेट कर दो, भूल जाओ, मट्टी पाओ, वो बोलना ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है. फर्स्टली मतलब कोई भी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट आपको यही बोलेगा कि भाई, स्पेशली जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो हाइपर वोक लोग हैं, वही कहते हैं कि ऐसी बातें तो आप कर ही नहीं सकते, एंड वही लोग हैं जो ऐसी बातें करते भी है बाद में. तो मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं समझ में आता जयेश. आई वुड टू समराइज दिस होल थिंग. आई थिंक हम इस पे बहुत बात कर सकते हैं, एंड ये अलग पॉडकास्ट बन चुका है. बट पता है, ऑनेस्टली मुझे अच्छी लग रही है कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आई हैव नॉट ओपनड अप इन दिस स्पेस विद एनीवन, एंड आई ट्रस्ट यू इन दिस स्पेस. लेफ्ट, राइट, you can be any wing, anybody, center, whatever it is, but at least as a human just accept fact. Religion भूल जाओ, आपकी बेटी है, मम्मी है, भाई है, एक फैमिली है. In any way they are hurt. Any community, anything, you will feel bad. You will want to make a justice out of it. It's a legal right of anybody, any religion, X, Y, Z. Right? अगर कोई उस चीज के लिए लड़ रहा है, अगर मिल्खा सिंह आज होते, आज आप उनको इतना रिस्पेक्ट करते हो, he is no more, he is one of my inspirations. अगर वो बोलते कि यार मेरे मदर फादर के साथ ये हुआ है अपनी स्टोरी में, जो मिक्सचर में भी हमने देखी है, तो मैं उनको हेट थोड़ी ना करने लग जाऊंगा कि यार ये तो मेरे रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे हैं. ही इज जस्ट सेइंग द फैक्ट. एटलीस्ट स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल विद द फैक्ट. आपने नहीं किया, आई एम नॉट टाइपकास्टिंग यू, बट लोगों को क्या होता है, आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज आई टाइपकास्ट माई सेल्फ बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम रिलीजन. ऐसा नहीं कि मैंने किया है, बट अगर कोई वो बोल रहा है ना कि यार उस जमाने में किसी ने भी किया हो, आई कंसिडर कि मैंने किया है, एंड देन आई स्टार्ट हेटिंग यू, व्हिच इज द प्रॉब्लम ऑफ द कोर. पर इसमें पता है, मतलब आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम ना इंडिया से कभी जाएगी, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी सेंटिमेंटल कंट्री फर्स्टली, एंड वी रन ऑन आवर इमोशंस. तो मतलब कोई भी कम्युनिटी हो सकती है हु इज़ वांटिंग जस्टिस. इट कुड बी मुस्लिम्स, इट कुड बी हिंदूज, इट कुड बी द सिख्स, इट कुड बी द पीपल फ्रॉम बिहार.
The problem is when that sentiment turns into politics. And that is what is exactly the case in India. Every kind of, मतलब कश्मीरी पंडित्स की अगर हम बात करें, वो एक तरह की उनकी अपनी आइडेंटिटिकल पॉलिटिक्स बन जाती है. विथ मुस्लिम्स इट्स द सेम, विथ द पीपल ऑफ बिहार इट्स द सेम, कास्ट पॉलिटिक्स आ जाती है. तो टिल द टाइम वो डायलॉग है ना, जब तक भारत में सिनेमा और क्रिकेट है तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे, वो पॉलिटिक्स भी जब तक है ना तब तक लोग बनते रहेंगे. और उसका कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर ट्रेन्ड टू मैनिपुलेट योर इमोशंस. उनका ट्रेनिंग ही वो है. इंडिया में कौन सा पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा है? कोई पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा नहीं है. दे आर ट्रेन टू मैनिपुलेट यू, दे आर ट्रेन टू मेक यू फाइट ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट, ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, ऑन द लाइन्स ऑफ योर रेस. और ये होता रहेगा जब तक इसको हम फिल्टर आउट नहीं करेंगे, कुछ बदल नहीं सकता. इसको इस चीज में लेना कि हम लेफ्ट और राइट की तरफ लीन नहीं हो रहे. वी जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग मोर अवेयरनेस ऑफ कि आपका थिंकिंग ग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. सी दैट इज माई इंटेंशन विद दिस एपिसोड. जब भी ये रिलीज होगा, all we want to do is to bring awareness so that future kids are more safe, future families are more safe, and we can learn actually from our history. वरना कोई मतलब नहीं है हिस्ट्री को पढ़ के स्कूल में या कहीं पे भी.